हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। और आज मार्केट माइनस साइड पे बंद रही, 400 पॉइंट माइनस साइड पे। सारा दिन हमने देखा कि एक रेंज बाउंड की सिचुएशन रही है मार्केट के अंदर। और व्हील अगर आप देखेंगे तो मेजोरिटी में आपको राइट साइड पे और डार्क राइट साइड पे नजर आ रहा है। मतलब कि अच्छा खासा स्टॉक जो है वो आज थोड़ा दबे हुए साइड के ऊपर रहे। और उसी हिसाब से हम वॉल्यूम्स भी देख रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ 22 करोड़ के वॉल्यूम थे मार्केट के अंदर। को खास उस तरह की ट्रेडिंग जो है वो आज के दिन में हमें नजर नहीं आई। और 380 पॉइंट माइनस साइड पे बंद हुई है। 600 पॉइंट प्लस भी थे, 400 पॉइंट माइनस भी गए। लेकिन एक रेंज में मार्केट टहलती रही। जरा स्टॉक्स की तरफ जरा अगर हम आ जाएं तो आप पोजीशन अब यहाँ पे देख सकते हैं। प्लस कौन सा है, ठीक है? HBL, ईफर्ट, PABC, LCI, PSO, इंडस मोटर, चिराग सीमेंट वगैरह, ये प्लस साइड पे। और आज माइनस कौन सा है देखें आप। FFC, UBL, OGDC सिस्टम्स, हपको, बैंक अलवी, पाकजन पावर। अब इसके अंदर से माइनस जो है आप उसके अंदर देखें अगर, तो FFC बड़ी स्पीड से बढ़ गया, ठीक है, 470-80 रुपए बड़ी स्पीड से निकल गया। तो उसके अंदर छोटी मोटी करेक्शन बनती थी, वो नजर आ गई। UBL कंटिन्यूसली चले जा रहा था, उसके अंदर करेक्शन एक्सपेक्टेड थी, वो आ गई। OGDC, ऑयल के मामला तो उस तरीके से है नहीं, और PPL और माड़ी चल नहीं रहे थे। OGDC थोड़ा बहुत चल के चले, 225-228 रुपए तक आया था, तो उसमें आप करेक्शन बन रही है, वो उस वजह से नीचे आया। सिस्टम्स लिमिटेड 100 का 122 123, तो ऑलरेडी 22-23% एक स्टॉक बढ़ चुका है। तो उसके अंदर छोटी मोटी करेक्शन, ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हब पावर एक अपना डाउन ट्रेंड जो है उसको ब्रेकआउट दे चुका है और ब्रेकआउट की रीटेस्टिंग कर रहा है वहां पे, तो इसलिए थोड़ा बहुत माइनस है। तो आप देखें यहाँ पर कि मेजोरिटी के अंदर जो स्टॉक बढ़ गए थे, जो चल गए थे, उन्हीं के अंदर ही छोटी मोटी करेक्शन आ रही है, ठीक है। इसी तरीके से अगर ऊपर देखें यहाँ पे, तो ईफर्ट चला नहीं था, आज आप देखें प्लस है। इसी तरीके से एंग्रो एच, वो भी प्लस साइड पे था। यहाँ पे मुझे नजर, अच्छा नजर नहीं आ रहा, एंग्रो एच नजर नहीं आ रहा। एंग्रो एच देखें वो प्लस नहीं था, वो आज प्लस रहा, ठीक है। इसी तरीके से PABC, इसका तो पता ही नहीं है। LCI चूंकि स्प्लिट हो चुका है तो उसकी वजह से थोड़े पॉइंट है। PSO डाउन ट्रेंड में था, करीबन 395-96 का हाई लगाया था, नीचे था, फिर वहां से थोड़ा सा ऊपर है। इंडस मोटर का नॉन शेयर है, उसको नहीं देखते। चिराग सीमेंट ब्रेकआउट के रेट के ऊपर है। मिलर ट्रैक्टर उसी तरीके से चला नहीं था स्टॉक, आज प्लस साइड पे। ग्लेक्सो चला नहीं था। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट के अंदर शिफ्ट किस तरीके से आ रहा है। मार्केट एक रेंज बाउंड सिचुएशन के अंदर है और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो चीजें यहाँ पे शिफ्ट हो रही हैं। और बेसिकली ये वो मार्केट है, आज की जो मार्केट है या पिछले 1.5-2 हफ्ते से जो मार्केट चल रही है, ये वो मार्केट है जो कि आपका पेशेंस अच्छे तरीके से टेस्ट करती है। बेसिकली ये टिपिंग पॉइंट तक जो है वो आपको ले आती है कि जहां पर आदमी फ्रस्ट्रेट होकर माल भेज देता है ना, कि यार बस अब खत्म कर यार, 6 महीने हो गए, 2 हफ्ते हो गए, 3 हफ्ते हो गए, स्टॉक लिया हुआ फंसा हुआ है, उसके बाद चल ही नहीं रहा, चल ही नहीं रहा, चल ही नहीं रहा। बस जहां आपने बेचना होता है 2 दिन या 2 हफ्ते, उसके बाद मार्केट इतनी स्पीड से भागती है कि आप यूं देखते रह जाते हैं कि यार थोड़ा सा मैं इंतजार कर लेता। चाहे इंडेक्स 40-45 हजार का हो, चाहे 59 से 67, 67 से 59 वाला इंडेक्स हो, 72 हजार वाला इंडेक्स हो, 80-82 हजार वाला इंडेक्स हो, या फिर अभी खैर रिसेंटली जो 6 महीने से मार्केट साइडवेज में थी। ये मार्केट आपको जो जो ये जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे मार्केट आपको आके फ्रस्ट्रेट कर देती है। और अल्हम्दुलिल्लाह इन तमाम पॉइंट्स के ऊपर स्टॉकीफाई ने आपको बड़ा साथ दिया और आपको बार बार सपोर्ट किया, आपको बताया कि भाई कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आपके अपने पैसे का माल है, अच्छा स्टॉक है, अगर तो होल्ड करें ना। मतलब अगर आप जमीन खरीदेंगे, अगर आज आपने जमीन खरीदी है मिसाल के तौर पर, और आप 3 करोड़ की 5 करोड़ की जमीन खरीद लेते हैं, तो अगले दिन जाके अगर वो 5 करोड़ 5 लाख रुपए की, तो फौरन बेच थोड़ी देंगे कि यार चलो चलो इसको बेच दें। या फिर अब 4 करोड़ 95 लाख की हो जाएगी तो फौरन तिलमिला थोड़ी उठेंगे कि यार इसमें से 5 लाख रुपए क्यों कम होगा। यार रोजाना जो है उसके अंदर ऊपर नीचे रेट को थोड़ी देखते रहेंगे। या फिर मिसाल के तौर पे अगर फिजिकल गोल्ड वगैरह लेते हैं, या बैंक में पैसा रखाते हैं, या इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं करते हैं, तो इन्वेस्टमेंट रोजाना थोड़ी ऊपर नीचे होती है। ट्रेडिंग वाला माहौल एक अलग होता है, ट्रेडिंग एक अलग चीज होती है। ट्रेडर्स खास तौर पे जितने हैं हमारे यहाँ पे, वो बनना तो चाहते हैं, बट वो फिर जबरदस्ती के इन्वेस्टर बन जाते हैं। तो इसलिए होल्ड करके रखने में कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता आप देख रहे हैं आज के दिन में जो स्टॉक नहीं चले थे, थोड़े थोड़े से प्लस हैं, तो उनकी भी बारी आ जाएगी, ठीक है। तो जहां मार्केट फ्रस्ट्रेट कर दे आपको, और जहां आपका पेशेंस लूज हो रहा हो, बस वहीं पे मैं आपको इस वक्त यही रेकमेंड करूंगा, वही आपका टाइम है कि आपने चुपचाप अपनी स्क्रीन बंद करनी है, स्टॉक को थोड़ी दिन के लिए बंद करना है और अपने दीगर कामों में लग जाना है। आप यकीन मानिए, यकीन मानिए, जो 40 हजार पे रुक गया, जो 67 हजार पे रुक गया, जो 72 हजार पे रुक गया, 80 हजार पे रुक गया, इवन मार्केट ने 1 लाख का इंडेक्स लगाया वहां पे रुक गया, उसने अपनी पोजीशन होल्ड की, वो आज नफे में है, वो जीता है। उसने लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन होल्ड करी, वो जीता है, क्योंकि मार्केट ने लॉन्ग टर्म में हमेशा नफा दिया है। लेकिन मार्केट के लॉन्ग टर्म के अंदर जो छोटे मोटे मूड बदलते रहते हैं, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि मार्केट के कुछ ना कुछ मूड होते हैं। कभी मार्केट एग्रेसिव होती है, कभी मार्केट एक्साइटेड होती है, कभी मार्केट रिएक्टिव होती है, कभी मार्केट बोर होती है, हर तरह का मूड होता है मार्केट का। मार्केट भी एक लिविंग थिंग है, ठीक है। तो वो जिस तरह का मूड लेके चलना चाह रही है, आप उस तरह के मूड में उसके साथ चलें। अगर आप अगेंस्ट द मूड गए और फ्रस्ट्रेट होकर आपने कुछ ना कुछ
उज्जतबाजी करी तो वहीं पे आपको मार खाने का जो है वो मतलब मार्केट आपको मार देगी और जितवाएगी नहीं। लेकिन अगर मार्केट में आपने थोड़ा सा पेशेंस रखा मजीद और थोड़ा सा, तो यकीन मानिएगा मैं यहाँ पे बैठा हूँ इंशाल्लाह ताला आपके सामने ही बैठा रहूंगा, आप जीतेंगे, लाजमी जीतेंगे। ठीक है, तो इसलिए होल्ड करें, कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है मार्केट के अंदर। और ऐसी इस तरह की तो मार्केट है जहाँ खासतौर पे ट्रेडिंग का कोई मौका नहीं बन रहा हो। मार्केट आप देखें वैसे तो ऊपर जा रही है, लेकिन मार्केट के अंदर जो चलते स्टॉक्स हैं जिनके अंदर ज्यादातर पब्लिक होती है, उनके अंदर कोई खास मूड नहीं बन रहा, मतलब खास कोई उसके अंदर जो है मूव नहीं बन रहा। तो उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, वो या तो होल्ड करें, या इस तरह की मार्केटों में तो अच्छी तरीके से आपको वो एक्यूमुलेशन की साइड पे मिलते हैं कि यार चलो मेरी डेली ट्रेड की या इंट्राडे या कह लीजिए कि बाय टुडे सेल टुमारो वाली अगर पोजीशन नहीं बन रही, अगर मेरा पैसा तेजी से नहीं घूम रहा, तो मैं जरा स्विंग की तरफ ले जाता हूँ। हफ्ते, 2 हफ्ते, डेढ़ हफ्ता, 2 हफ्ता, 4, 3 महीने, 6 महीने, कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम तो नहीं है। आपका अपना पैसा है, सही तरीके से लगाया है, वो इंशाल्लाह ताला ग्रो करेगा। तो बेहतरीन स्ट्रेटजी यही होती है कि आदमी सुकून से काम करे, तहमुल वाला काम करे, उसमें सेहत भी अच्छी रहती है और पैसा भी साथ साथ ग्रो हो रहा होता है। ठीक है, तो बहरहाल जी मार्केट की ये पोजीशन है। और आप देख सकते हैं ये हमारा चैनल है, और ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि चैनल पे आके और जरा सा नीचे यहाँ पे साइड पे बंद हो गई ये मार्केट। लेकिन एक कह लीजिए कि नीचे बहुत अच्छा बड़ा सपोर्ट एरिया है, क्योंकि मार्केट का यहाँ पे डबल टॉप था फिलहाल, यही सबसे तगड़ा मार्केट के पास सपोर्ट एरिया है 1,37,700 का। एक जो ये डाउन टर्न मार्केट ने आज के दिन तोड़ा था, वापस उसी पे आके जो है मार्केट सपोर्ट लेते 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 यहीं पे क्लोजिंग दी है। तो अगर मार्केट नीचे आ भी जाती है तो मैं समझता हूँ यहाँ से एक रिवर्सल मोस्ट प्रोबेबली इंशाल्लाह ताला मार्केट को यहाँ से मिल सकता है। और जो रेजिस्टेंस है वो फिलहाल के लिए 1,38,500 बन सकता है, उसके बाद क्रॉस करेगी तो ये 139 जो है ये सबसे बड़ा मार्केट का रेजिस्टेंस है। फिलहाल इंट्राडे हाई को नहीं देखते, जब तक मार्केट 139 को क्रॉस करके ऊपर ट्रेड कराना और फिर होल्ड करना शुरू नहीं कर देती, क्लोजिंग नहीं दे देती, मार्केट के अंदर मजीद रैली फिलहाल एक्सपेक्ट ना की जाए। साइडवेज को ही या छोटी मोटी इंट्राडे की करेक्शन को ही एक्सपेक्ट करके चलना चाहिए। ठीक है, ऐसे में बहुत अच्छी चीजें आपको नफा करने के लिए, जमा करने के लिए मिलती रहेंगी, तो उसमें जमा करने की साइड जाना है, जबरदस्ती काम करने में या जबरदस्ती बेचने पे या जबरदस्ती शिफ्टिंग पे आप लोगों ने नहीं जाना, खुदा का वास्ता। ठीक है, आप लोग को इंशाल्लाह ताला जरूर नफा बचेगा, आप ही जीतेंगे मार्केट के अंदर। इसके अलावा जी आगे बढ़ जाते हैं, जरा कुछ एक आध दो खबरें हैं, फिर इंशाल्लाह ताला स्टॉक्स वगैरह भी कुछ डिस्कस कर लेते हैं। आज ज्यादा कोई मूड नहीं था मार्केट के अंदर, मार्केट बड़ी बोर और बड़ी साइडवेज में चल रही थी, तो आज कुछ खैर डाटा भी उस तरह का नहीं है हमारे पास। टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट जो है वो करीबन 8% से बढ़ी है जून के महीने में, जो कि बेहतर बात है। और ऑलरेडी टेक्सटाइल के अंदर हम मूव कंटिन्यूसली देख चुके हैं, चाहे एमएच पाकिस्तान हो, गुल अहमद हो, इवन एसगार्ड 9 हो, निशात मिल्स हो, सभी ने आईएलपी, सभी ने जो है वो हल्का फुल्का मूव अपना दिखा दिया ऑलरेडी। इसके अलावा जी पीएमआई, कल की वीडियो में आपको बताया था, अगर आज लिया है तो आपको बहुत तगड़े नफे अल्हम्दुलिल्लाह बचे होंगे। और उसका जो नाम है वो खैर चेंज कर दिया, वसल मोबिलिटी मुदारबा कर दिया है, और आज इसने करीबन 5 रुपये 33 पैसे का हाई भी बनाया। आपको कल ही बताया था 4 रुपये 67 पैसे अगर क्रॉस करके खड़ा हो जाए तो आप लोगों ने बाइंग करनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी हमने अपने ग्रुप के ऊपर भी इसकी ऑलरेडी बाइंग दे दी थी, 4.30 से 4.50 और 5.50 से प्लस का टारगेट था। लेकिन आज जूं ही ये जो है वो 5.20 के करीब करीब आया है, तो हमने तमाम को जो है वो एग्जिट करवाया, क्योंकि आप देखें तो कितना बड़ा नफा ट्यूसडे से लेकर आज, कल ट्यूसडे हो जाएगा और वर्किंग डे सिर्फ 4 हुए हैं, तो कितना बड़ा नफा आपको एक छोटे से स्टॉक के अंदर बच गया है। और एक ही दिन के अंदर कल ही आपको स्टॉक बताया, और अगर आज ही आप ट्रेड ले लेते उसके अंदर छोटी मोटी भी, तो आपको अच्छे खासे पैसे बच जाते। तो इस तरह की कई ट्रेड में आपको ऑलरेडी अपनी वीडियोस के अंदर बता चुका हूं, हम अपने जो दंगल है उसके अंदर बता चुके हैं। इसके अलावा सुहेल साहब ने वीडियोस बनाना शुरू कर दी है पावर लंच की, तो उसमें आपको स्टॉक्स बता रहे होते हैं, तो आपने उन्हीं स्टॉक्स के अंदर लेवल बाय लेवल जो है वो अपना काम करना होता है, और थोड़ा बहुत पेशेंस रखना होता है। हो सकता है पीएमआई में कल बताता और आज ना बढ़ता, हफ्ते बाद बढ़ता, ऐसी भी पॉसिबिलिटी मौजूद है। बट वेरी नेक्स्ट डे बढ़ गया तो आप छोटा मोटा उसके अंदर चांस ले सकते हैं। और इस तरह के स्टॉक जो है वो हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे बता रहे होते हैं। तो नंबर है जी 0336 244 4466। एक महीने के लिए ज्वाइन जरूर करके देखें, मैं आपको लाजमी गारंटी देता हूं कि आप चाहे नफा ना करें, चाहे नफा ना करें, लेकिन ये आपके जो 6,000 रुपए जो हमारी मंथली फीस है वो जाया नहीं होंगे। आप लाजमी कुछ ना कुछ सीख के निकलेंगे इस हमारे ग्रुप के अंदर से। अगर तो आप छोड़ना चाहें, वैसे तो मैं नहीं समझता कि आप छोड़ना चाहेंगे, जिसके अंदर स्विंग ट्रेड कॉल, शरिया इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी, मार्केट के ऑडियो एनालिसिस, और इसके अलावा रिसर्च ग्रुप भी हमारे ईयरली मेंबर्स को दिया जाता है। तो 0336 244 4466 नंबर पर रब्ता करके ग्रुप हमारा जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आज के स्टॉक्स डिस्कस कर लेते हैं, फिर इंशाल्लाह आपके स्टॉक्स की तरफ चल लेते हैं। सबसे पहले जी एच कार, जिसके बारे में काफी शोर था मार्केट के अंदर और काफी लोग पूछ भी रहे थे, काफी बात भी हो रही थी। इसके अलावा इसने पिछले दिनों एक्सपोर्ट भी किया था। तो यह है जी सूरत हाल, जहाँ पर ये इसका जो है वो अप ट्रेंड का चैनल है। और फिलहाल आज अगर हम देखें तो यहीं पे आके जरा जो है वो इसने थोड़ी सी जो टेस्टिंग भी की है और जरा टकराया भी है यहाँ पे 308 रुपए करीब करीब। लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसने अपना डाउन ट्रेंड तोड़ दिया है, और बड़े तगड़े तरीके से तोड़ा है आज, और विद वॉल्यूम्स तोड़ा है। तो ऊपर जाए ना जाए, मतलब चैनल के अंदर आए ना आए, मैं समझता हूँ करंट रेट पे बाइंग कर लेनी चाहिए। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो है वो आपका थोड़ा सा बड़ा इसके अंदर होगा, 285, क्योंकि टारगेट भी हम बड़ा लेके चल रहे हैं इंशाल्लाह इस दफा इसके अंदर के ये जो आपका 340 रुपए का एरिया है, ये
342 43, ये 340 वाला एरिया, यहाँ तक आपको लाजमी बेचने का मौका देगा, क्योंकि 300 रुपए से इसने ऊपर की क्लोजिंग दे दी है। और पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि जहाँ 300 रुपए से ऊपर की क्लोजिंग दे, एच कार में आपने लेके बैठ जाना है, क्योंकि ये जब से यहाँ से गिरा था, ये ऑलमोस्ट मई का महीना, उसके बाद से 300 रुपए से ऊपर की क्लोजिंग नहीं है। तो किसी भी स्टॉक के अंदर एक रेट का आ जाना, जो रेट ना आ रहा हो, चाहे वो हाई हो, लो हो, क्लोजिंग हो या ओपनिंग हो, जो भी हो, वो रेट अगर आ जाए तो उसके अंदर आप समझ लीजिए कि वो इंडिकेशन है आपके लिए कि आपने यहाँ पे हाथ डाल देना है। तो एच कार में अब आपने हाथ डाल देना है, यहाँ पे लेके बैठ जाना है। 310 क्रॉस करेगा तो बड़ी स्पीड से भागेगा। पहला रेजिस्टेंस एरिया 317 है, वहां पे टकरा के थोड़ी सी रिटेस्टिंग के लिए दोबारा नीचे आ सकता है 308 310 पे, फिर भागेगा तो 325 है, फिर 317, मतलब अप एंड डाउन करते करते आपको इवेंचुअली 340 पे बासानी बेचने का मौका देगा एच कार। 285 से नीचे का स्टॉप लॉस मैं आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा जी कल एक पेनी स्टॉक बताया था, आज एक और पेनी स्टॉक आपको बता देता हूँ कि इलेक्ट्रिक। आज इसके जो है वो जरा पॉइंट्स भी यहाँ पर हैं, आप देख सकते हैं। ये के इलेक्ट्रिक कहाँ जी, ये देखें 11 पॉइंट आज इसने KC 100 में ऐड भी किया है। तो के इलेक्ट्रिक के अंदर जो पोजीशन है, ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमारे चैनल के अंदर चल रहा है, और ये पिछले 3 दिन से चैनल पर चलते चलते, एक इसके अंदर भी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि देखें, ये जब यहाँ से गिरना शुरू हुआ है करीबन 6 रुपए से, उसके बाद इसने ये 5 रुपए 45 पैसे या 5 रुपए 40 पैसे एग्जैक्ट अगर मैं कहूँ, तो 540 से ऊपर की क्लोजिंग ही नहीं दी थी। ये देखें, ये भी करीबन को जून का महीना है, और महीने से ऊपर हो गया कि इसने 5 रुपए 40 पैसे से ऊपर की क्लोजिंग नहीं दी थी। आज इसने ऊपर खोल के नीचे क्लोजिंग दी है, लेकिन वो 540 से ऊपर की क्लोजिंग है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और साथ ही इसका भी डाउन ट्रेंड यहाँ पे, ये देखें, ये एक टॉप, ये टॉप, फिर ये टॉप, तो डाउन ट्रेंड भी इसका टूट चुका है। तो इसको भी करंट रेट पे बाइंग करेंगे। अगर तो थोड़ा नीचे आया तो 5.20 से 5.10 पे भी बाइंग डालेंगे। छोटा सा स्टॉप लॉस है 4 रुपए 90 पैसे का। टारगेट आपका पहला जो है वो 5 रुपए 85 पैसे का है। दूसरा टारगेट आप इसके अंदर 6 रुपए 30 पैसे का लेके चलेंगे के इलेक्ट्रिक के अंदर, ठीक है। तो इसको भी बिल्कुल काम करने की यहाँ पे आप जरूरत है, क्योंकि इसने भी अपना डाउन ट्रेंड तोड़ दिया और एक जबरदस्त किस्म की क्लोजिंग भी दे दी है। आपके स्टॉक्स की तरफ आ जाते हैं जी, और उसको जरा देख लेते हैं हम यहाँ पे। तो काइंडली डिस्कस FFL थट्टा सीमेंट माड़ी। तो FFL की तो आज हमने अलहमदुल्ला जी शॉर्ट वीडियो बना ली है, चैनल पे मौजूद है, वो लाजमी देख लीजिएगा। थट्टा सीमेंट नॉन शरिया नहीं बता सकते, माड़ी के बारे में काफी बात हो चुकी है। एसगार्ड 9 को देख लेते हैं, काफी दिनों बाद जो है वो मैं वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ इसको। और जी बिल्कुल, ये देखें, अब आप इसका अप ट्रेंड का जो चैनल था, तो वो टूटा है। फिलहाल मुझे एक सपोर्ट भी यहाँ पे नजर आती है। हाँ जी, छोटी सी एक सपोर्ट है, ये देखें, यहाँ से भी पलटा है, यहाँ से भी पलटा है, यहाँ से भी पलटा है, लेकिन इसके अंदर जो है वो एक डाउन ट्रेंड की भी सिचुएशन ऑलरेडी बन चुकी है जी। बिल्कुल, ये देखें, डाउन ट्रेंड की सिचुएशन बन चुकी है। तो फिलहाल तो ये है कि एक स्टॉक देखें आप, ये ऑलरेडी 8 रुपए से चलते चलते 13 रुपए का हो गया था, तो 8 से 13 5 रुपए ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। तो अब तो थोड़ा बहुत करेक्शन लेके अगर साइडवेज में जाता है तो कैसी बड़ी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। नीचे भी एक सपोर्ट मुझे करीबन नजर आता है 11 रुपए तक। तो अगर ये 11.60 से 11 रुपए कहीं ना कहीं साइडवेज पकड़ ले, या 11.60 से ऊपर ही साइडवेज पकड़ ले और फिर रिवर्सल ले, तो फिर उसके अंदर बाइंग करनी चाहिए। फिलहाल जिसके पास अगर रह गया ऊपर का, तो वो होल्ड करें फिलहाल। अगर कोई बड़ी स्पीड से आपको डिप पे मिलता है 11 रुपए 10 रुपए 80 पैसे पे, तो वहां पे बिल्कुल एवरेज कीजिएगा। नहीं तो होल्ड करके बैठे हैं चुपचाप, वापस जब रिवर्सल करना शुरू हो तो फिर एवरेज कीजिएगा इसके अंदर, ठीक है। इसके अलावा जी आयशा स्टील, ASL, आयशा स्टील क्या कह रहा है। आयशा स्टील, अच्छा, इसने जो अपना अप ट्रेंड है वो तोड़ दिया है, और आप देखें ये टॉप, दूसरा टॉप और तीसरा टॉप अभी रिसेंटली इसने लगाया, और चैनल के अंदर से जो है वो वापस चली गया है, टॉप क्रॉस नहीं कर पाया। तो ये देखें चैनल का कितना बड़ा कमाल है। इसको क्या पता था कि यहाँ पर एक लकीर लगी हुई है, लेकिन इसी लकीर से टकरा के खैर वापस आया है। तो 10 रुपए 80 पैसे ये बहुत एक अच्छा बाइंग एरिया हो सकता है आपका। 10.70 10.80 यहाँ पे आया तो फिर बाइंग कीजिएगा आयशा स्टील के अंदर। इसके अलावा जी आपने बहुत सारे एक स्टॉक्स पूछ लिए और लंबी लाइन लगा दी है, तो खैर आगे चलते हैं हम। जी अच्छा, ठीक है, पेस के बारे में नहीं बता सकते। लिविन फार्मा, जी बिल्कुल, लिविन को हम देख लेते हैं। कोशिश करें एक आदमी एक ही स्टॉक पूछे तो मैं उसके बारे में सही तरीके से बता भी सकूं। खैर लिविन के अंदर एक तो ये इसका डाउन ट्रेंड था, खैर हम ऊपर से भी ले सकते थे, बट यहाँ से एक टॉप, दो टॉप, तीन टॉप, चार टॉप, पांच टॉप ये मिलते थे। तो यहाँ पर इसका देखिए परफेक्ट तरीके से डाउन ट्रेंड टूटा, उसके बाद ऊपर आया। मैं पिछले दफा वीडियो में डिस्कस भी कर चुका था, इसने कैप लगाया था अगले दिन अलहमदुल्ला, उसके बाद ऊपर जाने के बाद ये रीटेस्टिंग की तरफ आ रहा है। और ये रीटेस्टिंग आप देखें किस एरिया को कर रहा है, जहाँ पर ये इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया था, एक छोटी सी विक नजर आती है। उसके बाद जब ये गिरना शुरू हुआ तो एक दो तीन तीन दफा जो है वो इधर ही सपोर्ट लिया, फिर उसके बाद जब आया तो यहीं पे टच किया, तो अभी यही एरिया है। अब यहाँ से कल के दिन ऊपर की तरफ खड़ा होता है, वॉल्यूम्स बनते हैं, तो बाइंग करेंगे। आपका जो टारगेट एरिया है वो 82 और 85 रुपए का होगा लिव इन के अंदर, ठीक है। इसके अलावा जी पता कर रहे हैं आप, आखिरी देख लेते हैं हम, माड़ी, पॉल और OGDC। तो माड़ी के बारे में काफी बात हो चुकी, पॉल चूंकि नॉन शरिया है, OGDC को ही हम डिस्कस कर लेते हैं आखिरी अपना, और वीडियो को कंक्लूड करते हैं। तो OGDC में क्या सिचुएशन है जी, ये इसका अप ट्रेंड का चैनल है।
और इस दफ़ा तो ये 235 पे भी नहीं जा सका, जो इसका टारगेट प्राइस था। ये ज़रा 225-30 से ही वापस आ गया है। और यहाँ से इसका बिल्कुल देखें आप, डाउन टर्न बनता है कितना ज़बरदस्त इसने ट्रेंड लाइन से टकराया है। फिलहाल ये नीचे आ रहा है 216, 218, मतलब आप समझ लीजिए 215 आप राउंड फिगर समझिए, उससे नीचे नीचे का स्टॉप लॉस रखना है, 213 से नीचे नीचे का। 215, 16 यहाँ से रिवर्सल लेना शुरू करे तो बाइंग करेंगे 222, और फिर 230 तक के टारगेट के लिए इसको फिर कंटिन्यू करेंगे ओजीडीसी को। तो ये है जी सूरत हाल। बाकी मार्केट के दौरान रियल टाइम गाइडेंस चाहिए, और इसके अलावा स्विंग कॉल्स आपको चाहिए, साथ ही इन्वेस्टमेंट कॉल्स भी चाहिए, तो प्लेटिनम ग्रुप हमारा जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। नंबर है 0336244466। व्हाट्सएप पर रब्ता करेंगे, तमाम तफसीलात आपको बता दी जाएंगी और आप हमारे ग्रुप पर ज्वाइन हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।